ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पंजाब पुलिस को निर्देश दिया जाए कि इस पूरे मसले में इलीगल सैंड माइनिंग के पूरे मैटर में हाईएस्ट लेवल पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमें चन्नी साहब से उम्मीद नहीं थी कि चन्नी साहब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जब उनका खुद का भतीजा इलीगल सैंड माइनिंग में शामिल है, उनके खुद का नाम नाजायज रेते की चोरी में आ रहा है, तो चन्नी साहब से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ही खिलाफ जांच करवाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के वफद को मजबूरन गवर्नर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़ा और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इलीगल सैंड माइनिंग केस में हुई है कि गवर्नर साहब ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे कंडक्ट करी जाए इलीगल सैंड माइनिंग के मैटर में, ये निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये चिट्ठी वीके भावरा जो डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के, उनको लिखी है। मैं डीजीपी साहब को, पंजाब पुलिस को कहना चाहता हूं कि किसी के दबाव में ना आए और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब के खिलाफ दर्ज करे। उनका नाम सामने आया है इस मसले में। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर इलीगल सैंड माइनिंग के मसले पर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, यह आम आदमी पार्टी मांग करती है। और क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पर होगी और क्योंकि अब गवर्नर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो गवर्नर ऑफिस में लगातार उसकी जानकारी पहुंचानी है, समय समय पर रिपोर्ट देनी है, तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को बड़ी क्लोजली फॉलो अप करेगी और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचे इसको आम आदमी पार्टी क्लोजली फॉलो अप करके इंश्योर करेगी। एक और मसला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब डर गए हैं, घबरा गए हैं और आम आदमी पार्टी का सर्वे दिखा रहा था कि चन्नी साहब चमकौर साहब हल्के से हार रहे हैं अपना इलेक्शन। चन्नी साहब वाज लूजिंग हिज ओन सीट और इसीलिए चन्नी साहब डर के मारे, घबराहट से, डर से भाग गए और चमकौर साहब हल्के को छोड़कर भदौड़ में जाकर इलेक्शन लड़ने चले गए। यह दिखाता है कि चन्नी साहब बुरी तरीके से अपना आप का हल्का चमकौर साहब हार रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर हार गए तो कहीं इस बार विधायक भी ना बन पाए। जिस शख्स ने बीते 5 साल में रेते की चोरी से लेकर न जाने क्या क्या काम अपने हलके में करे, आज जब जनता जवाब मांगने चन्नी साहब के दरवाजे पे गई तो चन्नी साहब अपना हलका ही बदलकर भदौड़ चले गए। अगर कोई शख्स 2 सीटों से लड़ता है तो वो साफ है कि उसे हार का डर सताता है। चन्नी साहब को डर लग रहा है कि कहीं वो हार ना जाएं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और ये मेरा बयान आप स्टोर कर लें, रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब से हारेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे कैंडिडेट डॉक्टर चरणजीत सिंह जीतेंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ हल्के से भी इलेक्शन हारेंगे और वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लाभ सिंह उगोके साहब इलेक्शन जीतेंगे। दोनों हलकों में आम आदमी पार्टी आज नंबर 1 पार्टी है, जीतती नजर आ रही है। और चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं, आप 2 सीटों से लड़ो या 4 सीटों से लड़ो, हर सीट पर आम आदमी पार्टी आपको हराएगी। इस बार पंजाब के लोग रेता चोर को इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, इलीगल सैंड माइनिंग के माफिया को इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, ऐसे लोगों को नहीं जिताएंगे जिनके घरों से 10-10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां
रेड में पकड़ी जाती हैं। इस बार पंजाब के लोग ईमानदार पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, भगवंत मान साहब जैसे ईमानदार शख्स को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। यह मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। बहुत ही अच्छा सवाल। अगर ये इन्वेस्टिगेशन जैसा कि गवर्नर साहब कह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे हो जाती है, समय समय पर इसकी रिपोर्ट जांच की गवर्नर साहब को सौंपी जाती है, तो इतने सारे भेद सैंड माइनिंग के खुलने जा रहे हैं कि पंजाब के लोगों ने वो सैंड माइनिंग माफिया के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो सारे राज खुल के आपके सामने आएंगे। और आप खुद सोचें, अगर चन्नी साहब के 111 दिन सिर्फ मुख्यमंत्री थे, वो 111 दिन के कार्यकाल में, के टेन्योर में, चन्नी साहब के एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ रुपए और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां बरामद होती हैं एक भतीजे के पास, तो पूरे परिवार ने 111 दिन में चन्नी साहब के कितनी दौलत कमाई होगी, ये आप सोच सकते हैं। और परिवार को छोड़िए, बीते 111 दिन में खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कितनी दौलत बेशुमार कमाई होगी, ये आप सोच सकते हैं। और एक और चीज सोच लीजिए कि अगर चन्नी साहब 111 दिन की बजाय 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते पंजाब के, तो 5 साल में चन्नी साहब और उनका परिवार कितनी दौलत इकट्ठी कर लेते। पंजाब को लूट लिया है इन लोगों ने। कभी आपने सुना कि मंजे बुनने वाले या टेंट लगाने वाले के घर से 10 करोड़ रुपए मिले, 54 करोड़ की एंट्रियां मिली? पंजाब में कोई एक भी मंजे बुनने वाला आदमी है जिसके घर पे 10-10 करोड़ रुपए नकद कैश पड़ा होता है, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां होती हैं? वो कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। ये तो पंजाब के गरीब आवाम का मजाक उड़ाने जैसा। चन्नी साहब पंजाब के गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साहब से कि मुझे एक ऐसा टेंट लगाने वाला पंजाब में दिखा दो जिसके पास 10 करोड़ रुपए नकद कैश और 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां हो, 12 लाख की घड़ी और 21 लाख का सोना उसके घर से बरामद हो जाए। तो कहां से गरीब है चन्नी साहब? और 111 दिन में अगर इस मुख्यमंत्री ने इतना पैसा कमा लिया, तो ये 5 साल अगर रह जाते, तो मुझे लगता है कि ये बादलों को, कैप्टन साहब को, सबको पीछे छोड़ देते चन्नी साहब। ये बहुत इन्होंने अपनी लकीर बड़ी लंबी खींची है इस बार। राघव जी, कांग्रेस में, विद इन कांग्रेस आपको लगता है कि सीएम फेस को लेकर जो बात चल रही थी, चन्नी को सीएम फेस लगता है, लेकिन विद इन पार्टी भी देखिए कांग्रेस के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो मानसिक तौर पे अपना बैलेंस खो चुके हैं, संतुलन खो चुके हैं, जो कभी अपने हलके में नहीं गए, जो लोगों के फोन नहीं उठाते, लोगों से मिलते नहीं हैं, वो जिसके साथ होते हैं उसी को गाली देते हैं। वो शख्स जिसे सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का शौक है, उसे हिंदुस्तान के किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री बना दो, उसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। पंजाब का उद्धार करना, पंजाब का भला करना नवजोत सिंह सिद्धू का लक्ष्य नहीं है। और दूसरी ओर है चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जो आप जिन पे रेता चोरी के आरोप लगे,